हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। अगर आप भारत सरकार की गवर्नेंस को देखें तो आपको समझ आएगा कि इट नीड्स एन ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब इसमें छोटे रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, यहां बिग बैंग रिफॉर्म्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को शंट करने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है, बहुत लोगों को काटने की जरूरत है, बहुत लोगों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। कुल मिला के भारत में कुछ अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर बढ़ेगा तो ये जो छोटे छोटे आज क्रैक्स दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी दरारें हो जाएंगी। और आपकी बिल्डिंग तो दिखेगी, पर बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है और बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटी फूटी रहेगी। तो कुल मिला के जो गोइंग फॉरवर्ड भारत जिस तरीके से अपने आप को बड़ा करना चाहता है, जिस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहता है और जिस तरीके से इंडियंस प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये गैप्स बहुत विजिबल हैं और न्यूज में वाइडली रिपोर्टेड है। इंडिया नीड्स बिग बैंग रिफॉर्म्स, और इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो दो एंगल में आज भारत को चाहिए। पहला, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जिस तरीके से हमारा तंत्र चल रहा है वो आज भी 1970s 1980s के तंत्र की तरह चल रहा है। मेजॉरिटी चीजें फाइलों पे चल रही हैं, बड़ी बड़ी नोटिंग्स चल रही हैं, पेजेस इकट्ठा करने की एक आदत हो गई है, अपैथी है टुवर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस। और दिस नीड्स टू चेंज। और ये किस तरीके से चेंज होनी चाहिए? आपको सीधा सीधा दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको तुरंत अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना ये जो गैप है ये भारत को पीछे खींच रहा है। वैसे कल भारत बंद है, बड़ी सारी ग्रीवेंसेस हैं बड़े सारे लोगों के, बट ये ग्रीवेंसेस अगर किसी को भी है तो इसको एड्रेस करने का जो तरीका होता है वो बंद और प्रोटेस्ट नहीं होता, प्राइमा फेशी। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, जो सरकारी मुलाजिम है, वो कुल मिला के अवेलेबल नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। आप सोचिए भारत के सामने अभी कैसी कैसी कहानियां चल रही हैं। एक साइड में इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील है जिसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन चल रही है। क्या एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, क्या नहीं होगा? इसके बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन है। इसके बीच में यूएस बांग्लादेश अचानक से एक जीरो टैरिफ ट्रेड डील कर लेता है। ठीक है, भारत में एक बहुत बड़ा एआई समिट है जिसमें सुंदर पिचाई और सारे बिगविग्स आने वाले हैं। पूरी दुनिया एआई के ऊपर बात कर रही है क्योंकि एआई में मैसिव लेऑफ्स हैं। एआई के कारण बिग टेक में, आईटी सेक्टर में मैसिव क्राइसिस चल रहा है। आप देखिए, आज हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है जो इन चीजों के ऊपर प्रियम्प्ट करके एक्शन ले सके। अगर सरकार उतनी ही एफिशिएंट चल पाएगी जितने एफिशिएंट उसके एडवाइजर्स हों। मतलब कुल मिला के आपको चाणक्य जैसे एडवाइजर्स की जरूरत है। और अगर ये एडवाइजर्स किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं, और ये फंडामेंटल वीकनेस है। देखिए, 5-6 वीकनेसेस मैं आपको लिस्ट करके बता देता हूं। पहली वीकनेस, भारत का जो तंत्र है, एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी आप एसएचओ को ले लीजिए। एक एसएचओ के बच्चे, अगर 3 बच्चे हों और तीनों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हों, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या ये इल गॉटन वेल्थ से पैसे कमा के उन्हें अमेरिका भेजा गया है या फिर ये पुश्तैनी संपत्ति है? तो मतलब कुल मिला के एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जो तंत्र चल रहा है इसमें करप्शन मैसिव है, और इस करप्शन पे अगर एक्शन नहीं होता तो ये भारत को ले डूबेगा इन द फ्यूचर। अगले 2 डेकेड्स भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये एक तरीके से एक डिसएडवांटेज भी बन सकते हैं, एक डिजास्टर भी बन सकते हैं अगर तंत्र के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम है द वे द तंत्र वर्क्स। ये स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक है, रेड टेप है, पेन पेपर पे काम होता है, और आइडियली यहां पे जो टेक की इन्वॉल्वमेंट है और टेक का जो यूजेज है और उसके साथ जो टेक की पेनिट्रेशन है, टेक की नो हाउ लर्निंग है, ये बड़ी पीछे है। तो जो ट्रेनिंग है उसे आप कर नहीं सकते। तो कुल मिला के आपको टेक एडवांस्ड नए नए ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में जो पनिशमेंट टू करप्शन है वो आपको दिख नहीं रहा कहीं पे भी। अक्रॉस द लाइन कहीं पे रेड होता है 200 करोड़, कहीं पे 400 करोड़, कहीं 800 करोड़, कहीं 2 किलो सोना मिलता है, कहीं 50 प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं। ये आम आम तौर पे दिखने वाली चीजें हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि एआई जॉब्स कैसे चेंज हो रहे हैं, सेक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, 10 साल बाद क्या होगा, इसके ऊपर आप देखेंगे कम फोकस है और फायर फाइटिंग पे ज्यादा फोकस है। और मैं फायर फाइटिंग पे बात करूंगा। एंथ्रोपिक एआई, ठीक है, इसने एक डिबेट शुरू कर दिया है कि एआई किस डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर ही अंदर एआई में क्या हो रहा है। भारत इसके साथ एक बहुत बड़े इशू में फंसा हुआ है कि क्या हम रशियन तेल ले रहे हैं, रशियन तेल नहीं ले रहे हैं। और जो क्लैरिटी है, जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जो प्रोसेस है, वो कैसा है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है और डिसेमिनेशन में बड़े सारे गैप्स रह जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं, उसको लेके लोग उल्टी सीधी
बातें बनाते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो एंड में आप देखिएगा एक ही रिएक्शन आता है कि उसकी फैक्ट चेक होती है, या फिर एक स्लो रिएक्टिव आंसर आता है जो कि पीआईबी फैक्ट चेक से आता है। मतलब कुल मिला के जिस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जा रहा है, जिस तरीके से एक्शन टेकन बताया जा रहा है, वो बड़ा स्लो है, और मैं कहूंगा ये रेड टेप के साथ ग्रसित है। भारत इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डील पे काम कर रहा है जो कि रफाल डील है, और भाई ये 3.25 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। बट यहां पे भी एक फंडामेंटल फ्लॉ दिखता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में भारत को पिछले 20-30 साल पहले इन्वेस्ट करना चाहिए तो उस पर हमने किया नहीं। और फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि पार्टी कोई भी पावर में रहे, सरकार किसी की भी रहे, अगर एडवाइजर्स आपके स्मार्ट नहीं है, वो 30 साल आगे नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब भारत फिर से परेशान होगा। आज परेशान होगा, 10 साल बाद परेशान होगा, 20 साल बाद परेशान होगा। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। अगर सोची सदा सुखी। अचानक से एसआईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। एसआईआर, ऐसा लगता है एसआईआर में जो लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उसको यूज करके वापस से जो बांग्लादेशी हैं वो घुस गए। एसआईआर अचानक से बैक बर्नर पे भी आपको दिख रहा होगा, रीजन अननोन। एआई की वीडियो ने तबाही मचा रखी। एआई की वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ कभी झुक रहे हैं, कभी उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है एप्स्टीन, और ये दिस इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। अब देखिए पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग तो चलती रहेगी, बट एक चीज समझिए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उठ के एआई की वीडियो जनरेट करके पैसे खर्च करके यह बता सकती है कि भाई पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसे काउंटर करने के लिए एक बड़ी एजेंसी चाहिए, एक बिगर एजेंसी चाहिए। ये भी छोड़िए, ये बताइए ये काम अगर तुर्की ने किया होता, पाकिस्तान ने किया होता, तो कौन इसका रिप्लाई करेगा? तो वो एक सिंगल नोडल एजेंसी जो कि एआई में ट्रेंड हो, जो कि वीडियोस में ट्रेंड हो, ट्वीट्स में ट्रेंड हो, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हो, वो चाहिए, रादर देन कोई आईएएस अधिकारी जिसे खुद सोशल मीडिया के ऊपर अपनी रील्स को प्रमोट करना पड़ रहा है, जिसे चीजें नहीं समझ आ रही। यह है सबसे बड़ी तंत्र की प्रॉब्लम कि पॉलिटिशियंस हमारे कहां से आते हैं? पॉलिटिशियंस गांव से आते हैं, और पॉलिटिशियंस को जनरली इन चीजों के बारे में नहीं समझ आता, तो उनके एडवाइजर्स को समझ आना चाहिए। बट जो एडवाइजर्स हैं वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके आते हैं, जिसके कारण वो 8 साल, 6 साल, 5 साल दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। जिस टाइम में बच्चे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम कर रहे होते हैं तो उनको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं होती। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 50 साल के कोई ब्यूरोक्रेट, 55 साल के या 60 साल के आपके मेरे पिताजी के उम्र के लोग, उनको अचानक से सोशल मीडिया ओवरनाइट समझ आ जाए और फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ठीक से बना ले? तो कुल मिला के जो ब्यूरोक्रेट्स आज आप देख रहे हैं वो पुराने हैं, और मोस्टली वो फाइल पे काम करके आए हैं, तो उनका जो टेक अडॉप्शन है वो भी स्लो है, और टेक अंडरस्टैंडिंग वो भी स्लो है। और आज हम एआई के जनरेशन में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के जनरेशन में रह रहे हैं। इसके साथ देखिए कि एआई की वीडियो ने, जो कि पॉलिटिकल वीडियो थी, उसके ऊपर भारत का रिएक्शन नहीं आया, बट आप देखिए कितने सफिस्टिकेटेड तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा की एक वीडियो को पकड़ लिया गया कि भाई वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है, और पकड़ा भी किसने? कतर ने पकड़ा, और अल जजीरा ने आर्टिकल लिख दिया। गॉट इट? तो सामने वाले कितने सफिस्टिकेटेड हैं। इसके साथ साथ एक बात समझ नहीं आई, किसी ने तो बैठ के ये यूजीसी रेगुलेशंस का जो भारत के समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, किसी ने तो ये बनाया था, किसी ने तो इसके ऊपर डेलिब्रेट किया था। इसका एजेंडा क्या हुआ? इससे भारत को क्या मिला? कुछ नहीं, ये रोल बैक हो गया, वापस चले गया। बट उसके बाद एक कहानी बन गई कि भाई कैसे फॉल्ट लाइंस हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट लाइंस हैं। आज भारत में अगर किसी चीज की कमी दिख रही है तो वो दिख रही है ब्यूरोक्रेसी में लीडरशिप की। लीडरशिप की एब्सोल्यूट कमी दिख रही है। भारत के ब्यूरोक्रेट्स अनफॉर्चुनेटली एक प्लान में चले हुए हैं, और वो प्लान बड़ा सिंपल है कि भाई देखिए, पावर में आइए, पैसे कमाइए, अपने बच्चों को सॉर्ट करिए, फैमिली को बाहर भेजिए, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई गवर्नरशिप मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो इतने पैसे कमाए हैं, एक्शन होना नहीं है, देश के बाहर आराम से रहिए, और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलिए तो अच्छे अच्छे वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल्स लिखिए ये बोल के कि भारत के तंत्र में क्या प्रॉब्लम है। बट जिस टाइम में वो पावर में रहते हैं वो ये बातें नहीं कर पाते। इसके बाद यूजीसी खत्म नहीं हुआ था तो घुसखोर पंडित आ गया। ये घुसखोर पंडित है ना, तो नेटफ्लिक्स है, फ्री स्पीच है, बट प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या हो रहा है, इसका क्या रैमिफिकेशन है। इसके पोस्टर या आर्टिकल लिखने से पहले आई एम सो श्योर कि पहला आर्टिकल जो लिख रहा होगा कोई भी, दे विल हैव कॉन्टैक्ट्स इन गवर्नमेंट, उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा। बट एक्शन कैसे लिया जाए कि भाई ये पोस्टर ना निकले? अच्छा वो छोड़िए,
जो मनोज वाजपेयी इसमें एक्टिंग करके निकले हैं, वो आराम से ये बात बता सकते थे कि आपत्तिजनक है, पर नहीं। यहां पे देखिए यूजीसी में समाज को डिवाइड करने की कोशिश, उसके बाद घूसखोर पंडित, उसके बाद ये कहानियां कि भाई इसमें इसमें डिवाइड है, ये उसको पावर में नहीं आने देना चाहता, एंड सो मेनी स्टोरीज। और उसके बाद अचानक से एआई वीडियोस में ये दिखाया गया कि गलवान से इंडियन आर्मी के जवान वो भाग रहे हैं। और ये नैरेटिव कैसे बना और ये लीक कैसे हुआ? अगर मैन्यूस्क्रिप्ट है तो वो लीक कैसे हुआ? पेंगुइन ने किया, तो पेंगुइन को इतना डेयर कैसे आया? इसका मतलब पेंगुइन को कोई ना कोई ऐसा गैप पता है कि मैं ऐसा कर दूंगा और शायद कुछ नहीं होगा। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। देयर शुड बी अ फियर ऑफ लॉ। फियर ऑफ लॉ क्यों? क्योंकि इन्फोर्स होगा तो आप फंस सकते हैं। भारत में ब्रेजननेस। ये डॉक्यूमेंट जनरल नरवणे ने लिखा, पेंगुइन के पास गया और पेंगुइन का काम था कि इसे पब्लिश करवाओ आफ्टर अप्रूवल और इसे डिसेमिनेट करो और पैसे कमाओ। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहां से गायब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अभी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, बट फिर से एक गैप मिला। मैं सिविल सर्विसेज के 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 अटेम्प्ट्स, पांचों बार सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है, सबसे प्रिस्टीन ऑर्गेनाइजेशन है। बट आपको मैं एक फनी स्टोरी बताता हूं। मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे एथिक्स में मार्क्स 120 प्लस आए थे, अगले साल 77 हो गए, फिर से अगले साल 100 के ऊपर चले गए और आगे 100 के ऊपर ही रहते गए। और चौथे अटेम्प्ट तक मुझे समझ आ गया कि एथिक्स के पेपर में सिर्फ मगिंग अप करके झूठ बोलना होता है। जो बच्चे आपस में प्रिपेयर करते हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट रखने के लिए आपस में फ्रेंड सर्कल में ये बात करते हैं कि इस फलाने पोस्टिंग में इतने पैसे हैं, उस फलाने पोस्टिंग के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, ये कार्डर मिल जाएगा तो इससे शादी हो जाएगी, ये कार्डर मिलेगा तो सेलिब्रिटी से मिलने को मिलेगा। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। इस फलाने दिल्ली के पोस्ट में इतने पैसे कमाते हैं। दीज आर दी डिस्कशंस। यस 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 माय फ्रेंड। और यूपीएससी की नोटिफिकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलते हैं चैट जीपीटी के जमाने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एक 70s के सिस्टम को चला रहे हैं। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका माइंडसेट भी 70s 80s 2000s का है मैक्सिमम, और उन्हें लैपटॉप वगैरह टेक की कोई खासी जानकारी नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ब्रेजननेस भी है कि अरे एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो क्या ही होगा। एक आध कुत्ते को अगर हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में घुमा के आ जाएंगे, पूरे जेएलएन स्टेडियम को बंद करके, तो क्या होगा? कुछ साल थोड़ा साइड रहेंगे, फिर वापस पोस्टिंग में आ जाएंगे। भारत को जरूरत है एक पर्ज की, शी जिनपिंग जैसे पर्ज की। करप्शन नीड्स टू बी रूटेड आउट। चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिकल करप्शन हो, चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो, अगर इन चीजों के ऊपर काम नहीं होता और जो ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल और बिजनेस करप्शन है, ये जो वोहरा कमेटी ने बताया था, इसके ऊपर एक्शन नहीं होता, तो हम कुछ और करते रह जाएंगे, हम रिएक्टिव रहते रह जाएंगे और बाकी लोग आके हिट करके चले जाएंगे। आप समझिए ये सारे गैप्स दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो नेगेटिव मार्क्स लेके आया हो या जिसके 5 मार्क्स हो? एक डॉक्टर है जिसके 450 मार्क्स हो, दूसरा डॉक्टर है जिसके 20 मार्क्स हो, 25 मार्क्स हो, चलिए 100 मार्क्स हो। आप अपने परिवार का किसके पास इलाज कराइएगा? तो रिजर्वेशन इज ऑल गुड, बिल्कुल ठीक, एफर्मेटिव एक्शन इज ऑल गुड, बट जहां पे स्किल सेट की बात आती है, जहां पे स्किल सेट की बात आती है, जहां आपको पता है यू आर प्लेइंग विथ ह्यूमन लाइफ, सरकार के उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। रिजर्वेशन हटाओ मत, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। वी नीड गुड इंजीनियर्स, गुड साइंटिस्ट, गुड डॉक्टर्स। ये भारत के इंटरेस्ट में है, वरना टैलेंटेड लोग विल कीप फ्लाइंग आउटसाइड। आप सोचिए, डॉक्टर्स विथ सिंगल डिजिट स्कोर्स, नीट पीजी कट ऑफ रोज स्पार्क्स पेशेंट सेफ्टी फियर्स। तो यूजीसी रेगुलेशन बनाने का किसी ब्यूरोक्रेट के पास टाइम था? कोई पॉलिटिशियन इतने ट्रेन नहीं है कि वो ऐसी डॉक्यूमेंट बना सके। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इस पे काम नहीं करते, राइट? अब देखिए, मैंने इस कहानी के ऊपर कि दिल्ली में मिसिंग पर्सन है,
कुछ बोल रहे हैं बेसिक पर्सन है, कुछ बोल रहे हैं नहीं है, कुछ बोल रहे हैं ये एक नैरेटिव बनाई गई है फिल्म के प्रमोशन के लिए। ओके, 3-4 साइड है। ओके, मिसिंग पर्सन है तो ये पुलिस का काम है। अगर ये हाईलाइट नहीं हुआ तो भी ये पुलिस का काम था। अगर ये सच है तो एक्शन हैज टू बी टेकन। सिर्फ दिल्ली में क्यों, हर स्टेट में। अगर ये गलत है तो दिल्ली पुलिस शुड टेक एक्शन कि कौन ये बात अफवाह उड़ा रहा है। बट यहां पे एनएचआरसी, ठीक है, ह्यूमन राइट, नेशनल लेवल की ह्यूमन राइट जो आपकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टेक सो मोटो कॉग्निजेंस, सीक्स रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस से उल्टा मांग लिया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। ठीक, अब देखिए, कॉप सस्पेंडेड ऑन चार्ज, पुणे की कहानी है। गैप्स दिख रहे हैं आपको? गैप्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? These gaps need to be plugged। ये तब प्लग होगा जब आपके जो पूरी तंत्र में काम करने वाले लोग वो एजाइल होंगे, जब वो टारगेट बेस्ड काम करेंगे, जब वो चीजों को ओन करेंगे, जब वो ओनरशिप लेंगे और जब वो बर्डन लेंगे कि इफ इट फेल्स यू आर फायर्ड। 30 साल की कोई खैरात नहीं है एक नौकरी। एवरी डे यू नीड टू बी एनालाइज्ड। और याद रखिए कि भारत के जो दुश्मन है वो आपको आराम से रिलैक्स नहीं करने देंगे। तो मतलब ध्यान से समझिए, तंत्र है, तंत्र में कुछ ऑर्गेनाइजेशन अमेजिंग काम करते हैं, अदृश्य जो काम कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो काम कर रही है, इसरो जो काम कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या आपने सुना कि इसरो के जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर हो सकता है एक पॉसिबल सबोटाज चल रहा हो। उसी तरीके से पुलिस कोई भी काम करे, थ्रेट इज ऑलवेज देयर। 10 schools in चंडीगढ़ एंड मोहाली रिसीव बॉम्ब थ्रेट्स। तो मतलब पर्ज की जरूरत है, एफिशिएंट लोगों की जरूरत है। नॉन एफिशिएंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हम एफिशिएंट प्लस नॉन एफिशिएंट लोग साथ रखेंगे, टैलेंटेड प्लस अनटैलेंटेड लोग साथ रखेंगे, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड लोग साथ रखेंगे, और करप्ट प्लस नॉन करप्ट लोग साथ रखेंगे, और एक्शन किसी पे भी नहीं होगा। तो फिर जो लोग लीडर्स हैं, जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, वो भी काम करने से कतराएंगे, डिसीजन लेने से कतराएंगे, क्लैरिटी नहीं होगी। आज भी सलमान खान हो या फिर टोबैको बैरन्स ड्राइवर टर्न्स अप, भाई देखिए ना कि क्लियर केस है कि जहां पे भाई किसी ने गाड़ी ठोक दी, चढ़ा दिया किसी पे, उसके बाद उसका ड्राइवर आके सारा ब्लेम ले लेगा। इट्स अ क्लियर कट केस। तो ये एक स्टेप बन गया है कि आप अमीर हैं तो गाड़ी चढ़ा दें, और गाड़ी चढ़ाने के बाद, है ना, आप बड़े पब्लिशर हैं तो आप मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज कर दे जिसकी अप्रूवल नहीं आई है। आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप एआई वीडियो में आर्मी को भागते हुए दिखा दे। पर्ज की जरूरत है। पर्ज तब हो पाएगा जब तंत्र साफ हो। तंत्र साफ तब होगा जब वो एफिशिएंट होगा, कटिंग एज होगा, जहां पे नो टॉलरेंस की बात होगी। नो टॉलरेंस भाई, हर सरकारी मुलाजिम का, हर एवरीवन हु इज होल्डिंग अ पावर, कोई भी, आप किसी भी, आप एमपी है, आप एमएलए है, आप मिनिस्टर हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जो हैं, आपके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक होने चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, कितनी जमीन है, क्या आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी मनीला में है, फिलीपींस में है, थाईलैंड में है, अमेरिका में है, यूके में है, जर्मनी में है, आपके क्या बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। जब तक तंत्र को टाइट नहीं किया जाएगा तो लंबोर्गिनी वाले लोग ऐसे भागते रहेंगे, और एक साइड में हम ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, पहलगाम जैसे, पुलवामा जैसे, थ्रेड्स जैसे, राइट। अब ये बताइए, यूपीएससी ने गलती की, यूपीएससी गलती करते रहता है, उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक की उम्मीद नहीं थी। एसएससी में कभी एग्जाम लीक होता है, कौन करता है? तंत्र में वीकनेस है, सिस्टम में सिस्टमिक वीकनेस है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, और बिग बैंग अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। और जिन लोगों ने इल गॉटन वेल्थ बना रखा है उनको तोड़ने की जरूरत है। क्रैकडाउन इज नीडेड, क्योंकि अगर आपका तंत्र वीक होगा तो आप कोई भी बड़ा स्टेप लेंगे उसे खोखला कर दिया जाएगा, वो काम कभी नहीं हो सकता। इफ यू डू नॉट हैव गुड चाणक्यास एज योर एडवाइजर, हाउ कैन यू रन इंडिया? 140 crore प्लस ऑफिशियल पॉपुलेशन, एड 10 crore बांग्लादेशीज, क्या चल रहा है? हाउ कैन यू रन सच अ
इट्स अ बिग पॉपुलेशन। दूध सेफ नहीं है भाई। एक कंपनी आती है जो अमेरिका में बिस्किट बनाती है, वो इंडिया में आके जैसी मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है, भर के चीनी मिला देती है, जैसे इंडियंस का हेल्थ का कोई मैटर ही नहीं है। बिल्कुल ब्रेजन। एक गाड़ी आएगी, जो जर्मनी में गाड़ी बनती थी, उसकी सेफ्टी हाई रहेगी, यहां आके प्लास्टिक से बना दिया, 12 लाख की गाड़ी देती है, हटो। ये चीजें हार्ड तब होंगी जब सामने वाली कंपनी को, सामने वाले मुलाजिम को, सबको यह पता होगा सामने वाला ब्यूरोक्रेट बिल्कुल टाइट है, टेक एनेबल्ड है, स्कैन करके रख देगा, और अगर सामने वाले ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो एक्शन लेगा, एंड दैट विल बी ह्यूज। पर्ज हो सकता है भाई। द फियर ऑफ लॉ हैज टू बी देयर, वरना चल जाएगा, पैसे दे देंगे, चुप हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्लैरिटी, क्लैरिटी, लीडरशिप एट कटिंग एज लेवल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर आप ऊपर जाइए पीएम तक, हर लेवल पे आपको कटिंग एज लीडर्स, न्यू एज लीडर्स की जरूरत है, हु कैन अंडरस्टैंड द न्यू एज प्रॉब्लम्स, जो कि टेक के साथ चल पाए। ये 1950 का सिस्टम लेके हम बस धीरे धीरे ड्रैग कर सकते हैं। एंड क्या हम सारे प्रॉब्लम्स, कैन वी हैंडल ऑल द मिनिस्ट्री एट द पीएमओ लेवल? नो। क्या हम बिल्कुल सेंट्रलाइज लेवल पे कुछ भी हैंडल कर पाएंगे इंडिया में? नहीं। इसका मतलब लोकल लेवल पे हमें हार्ड कोर लीडर्स चाहिए, हार्ड कोर, नो नॉनसेंस, जिन्हें सब कुछ समझ आता हो, जनरलिस्ट भी हो तो भी उन्हें समझ आता हो, लेकिन इजीली ग्रैप ये गलत काम है, ये गलत। और इतने सारे लॉज, पॉलिटिकल करप्शन इज देयर, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इज देयर, पुलिस में करप्शन इज देयर, जुडिशियल करप्शन इज देयर, कल्यूसिव करप्शन इज देयर, पेटी करप्शन इज देयर। और ये जो वीकनेस है, इसी को पकड़ के आपसे कोई भी ब्लैकमेल करके ये सारे गैप्स छोड़ते जा रहा है, वो अपने पैसे बनाता जा रहा है और आपके ये गैप छूट रहे हैं। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स लो मार्क्स में डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर अनस्किल्ड निकल जाते हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर से कोई भी बच्चा डोनेशन वोनेशन दे के इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता है, तो ब्यूरोक्रेट ने सोचा नहीं, तो कंपनी सेटअप नहीं हुई, तो जॉब नहीं मिली, और जॉब मिली तो 3 लाख वाली मिली, और दुनिया भर की कंपनी वो आपके टॉप टैलेंट को ऑब्जॉर्व करके बाहर ले जा रही है। अगर सोची सदा सुखी, भारत को ऐसे ब्यूरोक्रेट की जरूरत है जो अगले 30 साल का देख सके, और वो आज खुद 25-30 साल के हों। आप समझिए, एंड दे शुड बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, नॉट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। आज के डेट में टैलेंटेड यूथ को मैं कह रहा हूं सेक्रेटरी लेवल पे होना पड़ेगा, जिनकी एज 30 से 40 साल की हो, 30 टू 40, 25 टू 40, 25 टू 35, ये एज में आपको यंग लीडर्स की जरूरत है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ताकि वो जब अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को एडवाइस करते हैं, इट शुड मैच द नीड ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया। ये हमें डिवाइड करने की क्या जरूरत है? स्पेलिंग मिस्टेक, एडिटर्स लोगों से अभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं कि कैसी एडिटिंग की है। आप समझिए, इंडिया नीड्स बिग बैग रिफॉर्म्स। आप सब बताइएगा, व्हाट इज हर्टिंग इंडिया? क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी वीकनेसेस हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं? व्हाट आर दी थिंग्स जिसके कारण हम डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।